नमस्ते जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि आपके पेपर में बिल्कुल छपेगा। डिजिट बदला हो सकता है मित्र, लेकिन क्वेश्चन जरूर छपेगा। आइए देर ना करते हुए हम अपना डोज देख लेते हैं। 10 से 12 मिनट में ये सारा का सारा क्वेश्चन साफ कर देंगे। आइए, लिखा है, क्वेश्चन है मेरे भाई, -10 -6 -2 2 34 में पदों की संख्या बताना है कितने पद है, नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं मित्र। हम जानते हैं कि a बराबर दिया है -10, यानी प्रथम पद -10 दिया है। सर्वांतर दिया है -6 कॉमा माइनस दूसरा पद माइनस पहला पद होता है a2 -a1, तो -10 होगा, जिसमें से हम पाएंगे -6 प्लस 10 यानी 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बाबू? 4 आ जाएगा। बाबू लोग ध्यान सुनना, यहाँ पे माना n पद है तो माना n पद है। कितना पद है? माना n पद है। एन पद है तो यहाँ पे हम सब लोग ध्यान दें तो एनवा पद का मान 34 दिया है। कितना दिया है? 34, यानी ए एन बराबर 34 हो जाएगा। 34 ए एन का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर का 34 हो जाएगा। बाबू ए का मान कितना है? 10, यहाँ लाके 10 रख दो। 10 प्लस का एन माइनस 1 गुणे डी, डी का मान बाबू 4 है, बराबर का 34 हो जाएगा। 34 34 34। बाबू ध्यान दीजिएगा, ए का मान 10 नहीं बल्कि -10 है, यहाँ -10 है, वही तो कहा है। अब -10 उधर जाएगा, +10 हो जाएगा, यानी n -1 गुणे 4 बराबर, बाबू ध्यान से देखना, एक बार बताओ यार, यहाँ पे -10 उधर जाएगा, +10 यानी 44 आ जाएगा। 44, अब ये 4 का गुणा है बाबू, वहां जाके भाग लग जाएगा, यानी n -1 बराबर 44/4। 44/4 इससे कट जाएगा, 11 12 में 11, यानी n बराबर हो जाएगा 11 प्लस 1 यानी 12 हो जाएगा। n बराबर 12, यानी कितने पद हैं बाबू? 12 पद हैं। 12 पद हैं। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। पदों की संख्या कितना है बाबू? 12 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुज। भुज मेरे भाई आगे वाला होता है 6, भुज आगे वाला होता है। एक क्वेश्चन बनता है कोटि का। कोटि जो होता है वो पीछे वाला होता है, कोटि जो होता है वो वाई एच वाला कोटि होता है। एक बनता है मूल बिंदु की, मूल बिंदु बताओ, मूल बिंदु। मूल बिंदु क्या होता है भाई लोग? तो मूल बिंदु होता है 0,0, 0,0 0,0 0,0। अगला प्रश्न देखते हैं, द्विघात बहुपद इतने का शून्यकों का योग बताओ। शून्यकों का योगफल बताना है, तो अंदर भेजो पहले 2x² जी गुरु जी, -5x -3 आपका दिया है। बाबू लोग शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस यक्स का गुणांक, किसका गुणांक? यक्स का गुणांक बटे एक्स का गुणांक, गुणांक और बटे का होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक सभी को पता है। एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर गुणांक बोलो क्लियर है? एक्स स्क्वायर गुणांक जी गुरु जी क्लियर है। भाई मेरे माइनस लगाओ, यक्स गुणांक -5 है तो -5 बटे यक्स स्क्वायर गुणांक 2 है, कट कटा के 5/2 आपका राइट आंसर आ जाएगा। 5/2, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न का जवाब दो। 1 + 2 + 3 + n बराबर है, प्रथम n पदों का योगफल जो होता है भाई साहब n इंटू n + 1/2 होता है। अब यहीं पे प्रथम n सम संख्या के योगफल, प्रथम n अगर सम बोले, सम संख्या का जो योगफल होता है वो बराबर होता है n गुणे n + 1 के। सम संख्या का योगफल होता है n गुणे n + 1 के। यहीं पे अगर बात करें प्रथम n विषम, प्रथम n विषम संख्या का योगफल, विषम संख्या का योगफल जो होता है वो होता है n²। विषम संख्याओं का योगफल n² होता है बाबू लोग, n² होता है, सम का होता है n इंटू n + 1। क्लियर है भाई मेरे? ठीक है। अगला यहाँ पे दर्द होता है, ध्यान दीजिएगा। देखना, निम्नलिखित में से कौन बहुपद है? बहुपद, बहुपद बाबू लोग, ये देखो, ये तो घात बहुपद क्या हो गई? भिन्नात्मक नहीं होगा, ये भी भिन्नात्मक, ये भी भिन्नात्मक। डी ऑप्शन देखो, ये घात संपूर्ण संख्या है, यानी बहुपद है, बहुपद है। अगला प्रश्न, दो चर x और y में समीकरण इतने के कितने हल होने संभव है? याद रखना ये क्वेश्चन बढ़िया, अनगिनत हल होते हैं। कैसे? अगर मान लो 2x + y बराबर आपका बराबर जैसे 4 दिया है, इसके कितने हल है? अनंत हल है भाई, अनंत हल है। जैसे x का मान 0 लोगे तो y का मान कुछ मिलेगा, x का मान 2 लोगे तो y का मान कुछ मिलेगा, x मान 5 लोगे तो y का मान कुछ मिलेगा, यानी अनगिनत हल है। तो वैसे तो ऊपर वाला भी है। जी गुरुदेव आगे बढ़िए। समांतर श्रेणी का कौन सा पद 88 है? तो भाई साहब पहले a बराबर 1 लिख लो, d बराबर बताओ क्या होगा? d बराबर होगा a2 - a1, a2 - a1, a2 - a1। 4 से 1 घटाओ 3, 4 से घटाओ 3। क्लियर? कौन सा पद 88 है? माना nवा पद 88 है।
an बराबर 88। an का सूत्र होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 88 क्लियर। a का मान 1 है प्लस n माइनस 1 गुणे डी का मान मित्र मेरे भाई 3 है बराबर 88। प्यारे प्यारे भाइयों बहनों, एक जाके घट जाएगा यानी n माइनस 1 गुणे 3 बराबर 87 हो जाएगा। बाबू लोग ध्यान देना, 3 का गुणा है भाग लग जाएगा, 3 दूनिया 6, 3 नवा 27, 29 है। n माइनस 1 अगर 29 के बराबर है तो एक जाके जुड़ जाएगा, n बराबर 30 हो जाएगा। तीसवा पद, सॉरी तीसवा पद आपका जो है वो आपका 88 है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर बाबू लोग, यहां तक क्लियर गुरुजी? क्लियर क्लियर। अगला क्वेश्चन, किस पाद में स्थित है? दोनों माइनस है तृतीय पाद में, दोनों माइनस है तृतीय पाद में, याद रखना। आइए देखते हैं, अगर प्लस प्लस है तो पहला पाद हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस है तो दूसरा पाद हो जाएगा, माइनस माइनस है तो तीसरा पाद हो जाएगा, प्लस माइनस है तो चौथा पाद हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री, यहाँ कुछ नहीं है, cos स्क्वायर तो 2 गुणे cos 60 का मान होता है रूट 3 बटे सॉरी 1/2, 1/2 का स्क्वायर रख लो, 1/2 यहाँ गुणा, यहाँ गुणा, कुछ नहीं तो गुणा, तो 2 गुणे का हो जाएगा 1/4, 1/4 काट के आंसर लाएंगे तो हो जाएगा 1/2। 1/2 आपका राइट आंसर है मेरे प्यारे प्यारे साथियों, 1/2 आपका राइट आंसर है। अगला, निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 है, गुणनफल -10 है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा किसका 3 है, अब अल्फा इंटू बीटा किसका -10 है। आओ हम द्विघात निकाल ही लें यार, काम ही खत्म, द्विघात बहुपद बना ले। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और प्लस का अल्फा इंटू बीटा, यही द्विघात बहुपद होता है। चलो निकालो, द्विघात बहुपद निकालते हैं। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा, जोड़ो इसको, 3x, यहाँ x होता है, यहाँ x, 3x और प्लस अल्फा इंटू बीटा, लेकिन माइनस है तो माइनस का 10 हो जाएगा। ये द्विघात बहुपद है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर है जी गुरुजी? अगला प्रश्न बताइए, इनमें से कौन अभाज्य संख्या है? कौन अभाज्य संख्या है? ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, मतलब केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। 23, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, एक वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़ाकर 4 पाई कर दी जाए। बहुत अच्छा है। पहले मान लो परिधि आपका ऐसे था 2 पाई स्मॉल आर मतलब कितना था, 2 पाई था, 2 पाई ये परिधि है। 2 पाई आर परिधि होता है। जैसे छोटी परिधि थी, ऐसे छोटी परिधि थी नहीं लाल, जैसे पहले एक छोटी सी परिधि थी ऐसे, और उसको बढ़ा के एक बड़ा सा कर दिया जाए 4 पाई, तो 2 पाई आर बराबर इतना, तो इससे कट जाएगा, यानी आर बराबर 1 आ गया। अच्छा, जब आर 1 है यानी गुरु जब परिधि, जब त्रिज्या 1 है तो मौके पे क्षेत्रफल होगा पाई गुणे आर स्क्वायर, मतलब पाई गुणे 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मतलब पाई आ जाएगा। कितना आ जाएगा? पाई गुरुजी, पाई हो जाएगा। अच्छा, 4 पाई कर दिया गया परिधि, 4 पाई। अब परिधि 4 पाई हो गई, ढंग से समझने वाली बात है। परिधि बराबर हो गया 4 पाई, 4 पाई। परिधि का मतलब होता है 2 पाई आर, आर का मतलब यहाँ मान लो कैपिटल आर, यहाँ कैपिटल आर ले लो, 4 पाई ले लिया गया मित्र। अब यार देखो, पाई से पाई कैंसिल, 2 2 जा 4, यानी आर का मान, कैपिटल आर का मान 2 आ गया, कैपिटल आर का मान 2 आ गया। क्लियर है जी गुरुजी? अब यहाँ पे क्षेत्रफल क्या निकलेगा? ए, इसको A1 मान लो पहला एरिया था, इसको A2 मान लो। पाई आर स्क्वायर होता है तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा, तो पाई गुणे 2 का स्क्वायर मतलब 4 पाई। माय डियर फ्रेंड्स, इस चीज का विचार करो यार, यहाँ पे पाई था मतलब 1 पाई, वहां 4 पाई, कितना गुना? जैसे हमारे पास 1 रुपए हो, आपके पास 4 रुपए हो, कितना गुना ज्यादा हो? 4 गुना। और कितना अधिक हो? तो 3 अधिक हो। अधिक मतलब जोड़ना, कितना अधिक? तो 3 अधिक, कितना गुना? तो 4 गुना, यानी मेरे भाई 4 गुना बढ़ जाएगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कुछ ना था, परिधि को हम बराबर कर दिए, इससे परिधि 10 दी होती है तो 2 पाई आर के बराबर करती हो, ऐसे हम निकाल के क्षेत्रफल निकाल लिए और पता कर लिए। निम्न में से मूल बिंदु के नियामक हैं, अभी अभी बताए थे, 0,0, और जो कि कहाँ होता है? जो कि यहीं पे होता है, मूल बिंदु यहीं पे होता है, इसी का नाम है 0,0, 0,0। अच्छा, यहीं पे बताओ मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है? मध्य बिंदु, मिड पॉइंट का सूत्र क्या होता है? गुरुजी सभी को पता है, x1 प्लस x2 अपान 2 y1 प्लस y2 अपान 2, y1 प्लस y2 अपान 2। क्लियर 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 जी गुरुजी? क्लियर है क्लियर है क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन, x बराबर -5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी? x बराबर -5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी? आइए बताते हैं भाई साहब। यहाँ पे y अच्छा है, यहाँ पे x अच्छा है, क्लियर। यहाँ पे 0,0, x बराबर -5 की तरफ आना है, यहाँ कहीं -1 -2
-3 -4 और ये -5 इस पे देखें तो यह है x बराबर -5 -5। माय डियर स्टूडेंट्स एक चीज दिख रहा है कि x अक्ष पे तो लंब है, ये रेखा जो बन रही है x अक्ष पे तो लंब है, देखो इसके साथ 90 डिग्री बन रहा है, लेकिन y के तो समांतर है, y के समांतर है या x पर लंब है, x पर लंब या y के समांतर, सेकंड ऑप्शन y के समांतर, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट कर दीजिएगा, और ये क्वेश्चंस आपको 15 क्वेश्चन कैसे लगे बाबू, वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कौन सा चैप्टर आपका वीक है, कौन सा टॉपिक वीक है, नीचे कमेंट कर देना, मैं वो टॉपिक लेकर आ जाऊंगा। अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो 8736983436 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कॉल नहीं करना, व्हाट्सएप कर देना, आपको जोड़ लिया जाएगा। 8736983436। मित्र लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते सभी के माता पिता को चरण स्पर्श। जय हिंद, जय भारत।